सभी सम्मानित साथियों को प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंघानिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूनियर एडल्ट शिक्षक भर्ती को चाहे हम हो, चाहे हमारे टीम के सक्रिय सदस्यगण हो, साथीगण हो, जब भी आवश्यकता समझते हैं हम लोग तब अधिकारियों के पास आते जाते रहते हैं। इसलिए आते जाते रहते हैं क्योंकि हम लोग एक पास अभ्यर्थी हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं जाते हैं, स्वयं अपने के लिए और जो साथी हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए जाते हैं। क्योंकि हम लोग पास होकर भी 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में हम लोगों के परिवार में जो माता-पिता हैं, स सदस्यगण हैं, सब लोग एक परिवार में एक नई उम्मीद की किरण देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। एक परिवार में नई खुशियाँ की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए खुशियाँ जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, खुशियाँ जल्द से जल्द पूरी हो जाए, उम्मीदें पूरी हो, इसलिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं हमेशा से। साथियों, आप लोग देखे होंगे कल एक ग्रुप में मैसेज मैंने डाला था कि जो भी साथी सचिवालय में विशेष सचिव हों या प्रमुख सचिव जी से हों, यदि आप मुलाकात करना चाहते हैं अपने स्वेच्छा से जाकर तो जा सकते हैं। एक हमारे प्रेरणा स्रोत सर हैं जिनके माध्यम से आप लोगों को मिलवाने का कार्य किया जाएगा। मगर कोई भी साथी मैसेज ना किया था, ना तो फ़ोन किया था कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। मगर 3 घंटे 4 घंटे बाद जैसे ही 4 बजे शाम हुई, तैसे छत्तीसों साथियों का मैसेज आने लगा, फ़ोन आने लगा, सर आज क्या हुआ कुछ जानकारी बताइए। खैर छोड़िए, जानकारी तो आप लोग लेते ही रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेते रहिए जो है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत सर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, विनती किया था, तो सर ने गए थे अंदर जो है और बहुत ही अच्छी जानकारी वहाँ से बहुत ही तार्किक तरीके से जो है वहाँ, क्योंकि एक अभ्यर्थी जाता है और एक अधिकारी से डिपार्टमेंटल अगर बात होती है तो और कुछ बात होती है। तो मैं आपको यही अवगत कराना चाहता हूँ जो जानकारी वहाँ से मिली है कि सब कुछ सही समय पर होने वाला था और प्रयास पूरी तरह है कि इसी माह में आ जाए। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या वहाँ से जानकारी निकल कर आ रही है उसको मैं बता रहा हूँ। सब कुछ सही सलामत सही टाइम पे होने वाला था और प्रयास पूरी तरह है कि सब कुछ सही सलामत सही टाइम पे हो जाए। आप बताया जा रहा था कि महाकुंभ का पर्व चल रहा है, महाकुंभ का की वजह से बीच में मकर संक्रांति की 3 दिन तक व्यस्तता थी अधिकारियों की, जिसकी वजह से कुछ विलंब हो चुका है, हल्का सा कुछ विलंब हुआ है, अन्यथा सब कुछ टाइम पे ही होने वाला है। और विशेष सचिव जी द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि इसी माह में सब कुछ कर लिया जाए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों को वहाँ से यही जानकारी मिली है कि विशेष सचिव जी द्वारा पूरी तरह प्रयासरत किया जा रहा है कि इसी माह में सब कुछ सही कर लिया जाए, सब कुछ जारी करवा दिया जाए। क्योंकि वहाँ बताया जा रहा था कि अभ्यर्थियों से ज़्यादा अधिकारी टेंशन में हैं कि इस भर्ती को कितने अच्छी तरह से, कितने फ्रेश तरीके से निकाल दिया जाए कि कोई विवाद ना उत्पन्न हो, कोई इस पर उँगली ना उठा पावे इस भर्ती पर जो है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से आदेशित कर दिए हैं, पूरी तरह से छूट दे दिए हैं अधिकारियों की कि आप लोग इस भर्ती को अपने अनुसार जो है इस प्रकार से निकालिए कि इसमें कोई भी उँगली ना उठा पावे भविष्य में जो है। तो इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रूपरेखा देकर निकाली जा रही है। जैसा कि आप वही जानकारी जो मैं बता रहा हूँ निकल कर आ रही है। और जो महाकुंभ का जो पर्व की वजह से जो है यहाँ मकर संक्रांति में 3 दिन बाधा हो गई थी। आप लोग देख रहे हैं कि महाकुंभ प्रयागराज में जो है महाकुंभ चल रहा है इस समय और बीच में मकर संक्रांति के दौरान जो है पर्व पर जो है पूरे भारत के नहीं देश विदेश के जो है श्रद्धालु जो है भक्तगण कह सकते हैं स्नान करने के लिए माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। और पूरे प्रयागराज में बैरिकेटेड के माध्यम से जगह जगह पर रोक लगा दिया गया था। वाहन बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ थी अंदर नहीं आ पा रही थी। उसी बीच में जो है यहाँ से सब कुछ भेजना था। और आप लोग जानते हैं कि एक कार्यालय है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, एडी बेसिक सर बैठते हैं। तो एडी बेसिक सर 3 दिन तक लगभग कार्यालय पे सही टाइम पे उपस्थित नहीं हो पाए,
जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया भेजने में। मैं एक फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, जो वहाँ से बातें निकल कर आई थी। भेजने में थोड़ा विलम्ब हो गया है और आज के डेट में बताया जा रहा, जानकारी निकल कर आई कि आज के डेट में जो मैं बोल रहा हूँ कि जीमेल के माध्यम से वहाँ पहुँच जाएगा और सोमवार को सर स्वयं जो है शायद उपस्थित होंगे। वहाँ से बताया गया कि वहाँ सोमवार को उपस्थित होंगे और मौखिक रूप से वार्ता के माध्यम से एक आपस में बैठक के माध्यम से मौखिक रूप से केवल जो है वहाँ सब कुछ बात विमर्श करके प्रयास पूरी तरह रहेगा कि शासनादेश के साथ पूरी जो है शेड्यूल इसी माह में जारी हो जाए। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग देखे होंगे अभी कुछ घंटे पहले जो है रिमाइंडर के माध्यम से कल के डेट में रिमाइंडर भी जारी किया गया विशेष सचिव जी द्वारा जो है। हालांकि प्रमुख सचिव जी उपस्थित नहीं थे। विशेष सचिव जी द्वारा जो है रिमाइंडर जारी किया गया कि आप लोग जो महाकुंभ की वजह से तो नहीं लिखा गया था, लेकिन जो लिखा गया था कि जो आप लोग भेजे नहीं टाइम पर सही से करके उसको जल्द से जल्द भेजनी है। इसीलिए नहीं भेज पाए, लोग नहीं दे पाए कि महाकुंभ की वजह से अस्त व्यस्त हो गए थे, जो है अधिकारी नहीं जा पा रहे थे टाइम पे कार्यालय में। तो साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिए हमारे विशेष सचिव जी द्वारा। और विशेष सचिव जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और पूरी प्रयास कर रहे हैं कि इसी माह में सब कुछ जारी करवा दिया जाए। आप लोग देखे होंगे कि रिमाइंडर भी जारी किया गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो वहां से बातें बहुत ही बेहतरीन निकल कर आ रही थी कि यही कि विद्यालय में जब ये लोग बच्चे जाएंगे, यानी हम लोगों को बताया जा रहा था, जब विद्यालय में अपने अपने जाएंगे किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न होवे। जिनका विद्यालय रहता है, आप कह सकते समझ सकते हैं मैनेजमेंट, जिनका विद्यालय रहता है किसी भी प्रकार से बच्चों को दबाव ना दे पावे। इस प्रकार मतलब साड़ी तैयार हो रही है कोडिंग सहित, विद्यालय कोडिंग सहित सीटों की संख्या किस प्रकार से, कौन सी सीट किस विद्यालय में, सब कोड के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। इसी बीच में जो है कुंभ की वजह से जो नहीं जा पा रहे थे, मकर संक्रांति की वजह से थोड़ा उसमें विलम्ब हो गई। नहीं, सब कुछ समय एक साड़ी तैयार के माध्यम से विद्यालय, देखिए अधिकारी हर चीज तो मैं विभागीय नहीं बता सकता हूँ, मैं भी अभ्यर्थी हूँ, मगर जो जानकारी मिल रही है कि एक साड़ी की तरह तैयार हो रहा है, किस विद्यालय में कौन सी सीट है, उस विद्यालय का कोड कौन सा है, किस जब काउंसलिंग होगी तो कोडिंग से होगी, वो कोड डालेंगे आप, जो है आपका विद्यालय उठा लेगा जो है। इस प्रकार से जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और साथियों निश्चिंत रहिए, और विशेष सचिव द्वारा पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है कि इसी माह में सब कुछ जारी हो जाए। आप लोग रिमाइंडर भी देखे होंगे, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग रिमाइंडर भी देखे होंगे। और कोई साथी कह रहा था कि सबसे पहले मुझे एक पंक्ति याद आती है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। मैं गलत बोल गया, मैं बोल एक पंक्ति याद आती है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का है वंशज, फेंक भाला जहाँ तक जाए। साथियों, कुछ जूनियर एडर के अभ्यर्थी इस प्रकार से वाणी रूपी जो है भाला फेंक रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बताइए, कह रहे हैं कि सचिवालय में हमारे सामने जो है हमारे कहने पर जो है रिमाइंडर भेजा गया। इस प्रकार से उनकी वाणी है। और आप देखेंगे कि आप वहाँ किसी से पता कर लीजिएगा कि हकीकत क्या है। आज ये किसी का संपर्क हो तो आप स्वयं जा सकते हैं। तो साथियों, मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा, मगर वही कहता है, एक कहावत है ना कि अपने करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अपने कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, और हम लोग अगर कहेंगे तो दोषी ठहराएंगे। और कोई मकर संक्रांति के पहले ही शासनादेश ला रहा था 100% करके, सीटों की संख्या 2400 बढ़ा रहा था 100% करके, और इसलिए कर रहे थे कि हो सकता है उनका उसमें कुछ जुड़ा रहा हो, अपना व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत कुछ चीज़ें।
मगर मैं आपको निश्चित करना चाहता हूँ, 100% मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ कि सीटों की संख्या वहाँ से बताई गई कि एक भी नहीं बढ़ेगी। सीटों की संख्या एक भी नहीं बढ़ेगी। जितना पे हो रहा है 1897 पदों पर ये भर्ती हो रही है। अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1897 पदों पर ये भर्ती हो रही है। और बाकी कुछ हर चीज़ जानकारी यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। तो ठीक है साथियों, मैं एक बार फिर से आपको निश्चित करना चाहता हूं कि हम और हमारी टीम के साथी प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी। शायद यदि मैं कुछ छूट गया हूं तो फिर कभी भविष्य में वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को प्रदेश अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंघानिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार करता हूं। सभी साथियों को